नमस्कार, मैं हूं राघव चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं आप सभी का राज न्यूज की इस खास पेशकश में जो है बेटी। आज कन्या बाल दिवस है और इस दिन पर कई सवाल हर साल सामने खड़े हो जाते हैं। सवालों से आपको रूबरू कराऊं तो सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक बेटी को एक घर में आने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक बेटी को उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह यानी उसके मां के गर्भ में मरवा दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि उसको मरवाने वाले कोई और नहीं उसी के माँ बाप होते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की सुपारी डॉक्टर को देने के बावजूद दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं कि चलो छुटकारा मिला आखिर एक और आफत से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि समाज में एक ही घर में दो के बाद तीसरी या पहली के बाद दूसरी लड़की के जन्म पर बधाइयां नहीं दी जाती बल्कि मां को सुननी पड़ती है बहुत सी खरी कोटी। सवाल कई हैं, जवाब देने की स्थिति में हम सब में से कोई भले ही ना हो लेकिन इस बात से भी बचा नहीं जा सकता कि समाज में हमारे होते हुए ऐसी घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ करने ही वालों की नहीं हम सबकी है। देखो इन्हें ये होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए। जरा सोचिए, कोख में पलती एक बच्ची की हत्या उसके माँ बाप की सहमति से कर दी जाती है और इसके बदले में डॉक्टर को एक मोटी फीस भी दी जाती है। डॉक्टर्स के औजारों से कटकर कोख में बच्ची रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, सिसकती रहती है, पर इसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती। इस मौत की किलकारी पर सब मौन रहती हैं। इन बच्चियों की हत्याओं पर न बाप को दुख होता है न माँ विलाप करती है। इन कन्याओं की मौत पर परिवार के हर सदस्य को सुकून मिलता है और हर किसी के जहन में एक ही बात होती है, चलो मिल गया एक बला से छुटकारा। आखिर ये घिनौना महापाप कब तक चलता रहेगा? कब तक कन्याओं के कत्ल का अनर्थ होता रहेगा? पिछले 20 बरस में 1 करोड़ कन्याओं को कोख में मार दिया गया। ये बच्चियां शायद कहती रही हों, माँ मुझे जीना है, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, पर इनकी किलकारी अंगने में गूंजने से पहले ही इनको कफन पहना दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनका कसूर क्या था? क्या महज एक लड़की होने के नाम पर इनसे जीने का हक छीन लिया गया? सवाल वाकई बड़ा है। आखिर ये समाज की कैसी मानसिकता है? कहने को देश आधुनिक हो चला है, कोई देश को महाशक्ति कह रहा है, कोई बदलते भारत को दुनिया का रोल मॉडल बता रहा है, पर सच्चाई कुछ और ही है जनाब। देश की असल तस्वीर को जानने की कोशिश उस सूबे से करते हैं जिसका उदाहरण सरकार भी देती है और जनता भी। ठीक समझा आपने, बात उस राजस्थान की ही हो रही है जो शिक्षा का हब होने का दावा करता है, पर इसी सूबे के जैसलमेर के एक गांव में तो लड़कियों की संख्या इक्का दुक्का ही है। मगर इसी राजस्थान में एक समय एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, बावजूद इसके कन्याओं की हत्या पर हर कोई मौन बैठा है। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां की बेटियों ने देश का सीना दुनिया के मानचित्र पर चौड़ा कर दिया। साइना नेहवाल और कल्पना चावला जैसे उदाहरण सामने आने के बाद भी हरियाणा में लड़कियों को कम आंकने की मानसिकता में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में यह सवाल घूम फिर कर फिर उठता है, आखिर कब तक होता रहेगा यह महापाप और अनर्थ? ब्यूरो रिपोर्ट, राज न्यूज, प्रतापगढ़। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो।
क्या बताऊं आपको, क्या दिखलाऊं स्थिति, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सब देखते हुए कई दर्शक सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हमें पता है, चलो कुछ और देखते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं किसी लायक नहीं हूं कि आपको इन सब आंकड़ों से रूबरू कराऊं, लेकिन मैं एक भारतीय हूं, मुझे दर्द होता है इन सारी घटनाओं के बाद, और इन सब आंकड़ों को देखने के बाद न जाने दिल से क्यों लगता है कि मत आना इस देश लाड़ो, क्योंकि ये देश बड़ा बेरहम है। इस देश में दर्द की सारी सीमाओं को पार कर कर चुप्पी साधने और बेशर्मी से हंसने की वो कला है जो लाड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि हम एक तरफ बात करते हैं नव दुर्गा की, दुर्गा माँ की, नवरात्रियों में घर घर से कुंवारी कन्याओं को बुलाकर भोजन करवाते हैं, लेकिन यदि उन्हीं कन्याओं को अपने घर में पैदा करना हो तो हमारी मानसिकता बदल जाती है, क्योंकि असल में हम दोगले हैं। असल में हमारे सिद्धांत तब तक ही अच्छे हैं जब तक वो दूसरों पर लागू हैं, खुद पर वो सिद्धांत लागू होते ही हमारी सोच बदल जाती है। लेकिन एक चीज जरूर सोचिएगा, लड़ाई उससे होती है जो आपके बराबर हो। एक ऐसी कन्या को मार देना जिसे जीने का हक ही नहीं दिया गया, ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा पाप मुक्ति का अभियान होगा जिससे आप इस पाप से मुक्ति पा सकें। करोड़ों का दान कीजिए, अरबों का दान कीजिए, दिन रात सेवा कीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई पाप किया है या इस पाप में समर्थन भी किया है या करने का विचार कर रहे हैं, तो शायद इसके लिए कोई पाप मुक्ति सर्टिफिकेट आपको पाप से मुक्त नहीं करा पाएगा। हम चाहे कितने भी शिक्षित हो जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन कई मामलों में हमारी मानसिकता नहीं बदलती। लड़कियों के मामले में आज भी हमारा नजरिया वही है जो सदियों पहले होता था, यानी लड़कों को लड़कियों पर तरजीह आज भी दी जाती है। चाहे आज लड़कियां चांद पर क्यों नहीं पहुंच गई हों, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या आज भी हमारे समाज में अभिशाप बना हुआ है। देश का हर कोई कोना क्यों ना हो, हर जगह से कन्या भ्रूण हत्या की खबरें आती रहती हैं, और देश के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां लड़कियों को कोख में मारने की दर सबसे ज्यादा है। यह नासूर हमारे समाज में बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाह में मासूम लड़कियों को कोख में खत्म कर दिया जाता है। सरकार चाहे कितने भी लोगों को जागरूक कर रही हो, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या में कहीं भी कमी नहीं आई। हर राज्य में लड़कियां कोख में दफन करना जारी है, और अब राजस्थान की धरती भी कन्या भ्रूण हत्या के लहू से लाल हो रही है। सामाजिक बुराइयों की जमात में अब खुशहाल राज्य राजस्थान भी शामिल हो चला है। राज्य में पैदा होने से पहले ही कन्याओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है। राजस्थान व कांठल क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि यहाँ के लोगों में भी बेटों की चाह ज्यादा है। बेटों की यही चाहत प्रदेश को बेटियों से जुदा करने पर तुली है। जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। बेटी की चाहत माँ की ममता पर भारी पड़ जाती है और कोख में ही खत्म हो जाती है एक जिंदगी। वो जिंदगी जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा, जिसकी किलकारी से गूंज उठता है घर आंगन, जिसकी मुस्कुराहट से निसार हो जाती है सारी दुनिया, जो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक पत्नी भी है। आज उसी को कोख में खत्म किया जा रहा है, आज उसी के दामन में छुरा भौंका जा रहा है और वह चुपचाप से रही है। समाज की बेड़ियों में जकड़ी है, मारी है, बेबस है, वह कुछ भी बोल नहीं पा रही है और उसी के हाथों कराया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या का पाप। आंसू के गहने हैं और दुख की है डोली, बंद की बड़िया मोरे घर की ये बोली। इस देश में हर साल 7 लाख कन्याओं का कत्ल कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी NHR का दावा है कि भारत में जन्म लेने से पहले ही हर साल 7 लाख कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। महान देश में हो रहा यह महान पाप वाकई हिला देने वाला है। जैसे कि लल्ला कोई खिलौना जो पावे, 2-4 दिन तो खेले फिर भूल जावे।
गुड़िया न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। क्यों मारा मासूमों को? इनका क्या कसूर था? क्या महज लड़की होना अपराध है? बड़ा सवाल, कोख में कत्ल कब तक? क्योंकि हर साल कोख में होती है 7 लाख कन्याओं की हत्या। मां, मुझे भी जीना है। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन पर। चर्चा का ये दौर लगातार जारी रहेगा, सवाल बड़े हैं और बने रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। जल्द लौटते हैं, ब्रेक के उस पार बात करेंगे डॉक्टर ओपी दायमा से कि क्या विचार है और क्या ऐसी मजबूरियां हैं और क्या प्रयास कर रही है सरकार इन सबको रोकने के लिए। जल्द लौटते हैं। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं? क्या आप आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके कैरियर को लेकर चिंतित हैं? तो इसके निवारण के लिए मिल सकते हैं परम पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री बापा के श्रेष्ठ शिष्य पंडित नवीन शरण शास्त्री धमोतर वाले। ज्योतिष, जन्म पत्रिका, वास्तु, ग्रह शांति, अनुष्ठान, पूजा पाठ व कर्म कांड के विशिष्ट ज्ञाता पंडित नवीन शरण शास्त्री धमोतर वाले। हमारा पता है एसपी ऑफिस के सामने, चित्तौड़गढ़ रोड, प्रतापगढ़। मोबाइल 9828093362 और 900171847 आपके सपनों का आशियाना करे साकार। हम लेकर आए हैं राजेश्वरी विहार, बांसवाड़ा रोड, प्रतापगढ़। हमारी मुख्य विशेषताएं: 25 बॉय 40 वर्ग फीट यानी कुल 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट की कीमत मात्र 1,10,000 रुपए। सभी प्लॉट आवासीय कन्वर्टेड, लाइट के खंभे व डामरीकृत क्षेत्र के साथ गार्डन व मंदिर की सुविधा। कुल 75 प्लॉट और सभी 75 प्लॉटों पर निश्चित उपहार। 25,000 रुपए जमा पर प्लॉट बुक करवाने की सुविधा। प्रथम पुरस्कार एक नैनो कार, दूसरा पुरस्कार एक आवासीय प्लॉट, तीसरा पुरस्कार एक हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक, चौथा पुरस्कार 21,000 रुपए नगद, पांचवा पुरस्कार एक कंप्यूटर, छठावां पुरस्कार एक LCD, सातवां पुरस्कार एक एयर कंडीशनर, आठवां पुरस्कार एक कलर टेलीविजन, नौवां पुरस्कार नोकिया का मोबाइल, 10वां पुरस्कार एक होम थिएटर, 11वां पुरस्कार एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर, 12वां पुरस्कार 9 सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, 13वां पुरस्कार 10 वॉशिंग मशीन, 14वां पुरस्कार 20 नोकिया मोबाइल, 15वां पुरस्कार 21 कूलर, 16वां पुरस्कार 14 इंची कलर टीवी। आप भी बन सकते हैं नैनो कार के विजेता।
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें अशोक टांक, मोबाइल 9414418554। सचिन तड़वेचा, मोबाइल 9414436311। सुनील मांडावत, मोबाइल 9460607319। नियम व शर्तें लागू। शुभम फर्नीचर्स, जी हाँ, शुभम फर्नीचर्स पर उपलब्ध हैं आधुनिक एवं आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के सोफा सेट की विशाल श्रृंखला। जहां उपलब्ध है डबल बेड पलंग, जहां पाएंगे ड्रेसिंग टेबल, आकर्षक शोकेश, डाइनिंग टेबलों की विशाल श्रृंखला और बुक सेफ। यह सब कुछ उपलब्ध है एक ही छत के नीचे शुभम फर्नीचर्स पर। हमारे यहाँ पर गोदरेज अलमारी, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, सागवान के डबल बेड, दीवान, सेंटर टेबल, डाइनिंग सेट, कंप्यूटर टेबल, सागवान का सोफा सेट, टीवी स्टैंड, कांच की टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, पार्लर चेयर, बच्चों के झूले, वॉकर रोप, बेबी सेट, बेबी चेयर, फॉरवर्डिंग चेयर, कंपनी के गद्दे, तकिया, चेयर, कुशन, सोफा, बैग, मनपसंद निवार के पलंग, प्लास्टिक का डाइनिंग सेट, टेबल कॉर्नर, स्टील कुशन फर्नीचर के विक्रेता शुभम फर्नीचर। स्टील एवं वुडन फर्नीचर्स के विक्रेता आबकारी रोड प्रतापगढ़, मोबाइल 9822499635 और 7737973189। कुर्सी पर सिर्फ नेता ही नहीं, आप भी बैठना चाहेंगे बारंबार। ले लो बालाजी भावना के हार लाया हूँ, ले लो बालाजी। श्री रोकड़िया बालाजी सर्विसेज पर सोकिंग जेल उपलब्ध करा रहे हैं आपको निम्न सुविधाएं। देखो बालाजी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सीए द्वारा तैयार की जाती है। मैं द्वार आया, पैन कार्ड संबंधित कार्य किया जाता है। बुला देना, ले लो बाला। पासपोर्ट संबंधित सेवाएं भी दी जाती है। ले लो बाला जी गूंथ के मैं प्यार। टिन नंबर व टीडीएस रिफंड की सेवाएं उपलब्ध है।
जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी भारतीय जीवन बीमा की सेवाएं उपलब्ध है। LIC की RD व FD व इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए संपर्क करें शौकीन जैन, प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर 9001388828। आपका विश्वास, हमारी सर्विस। नमस्कार, मैं हूं राघव चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं आप सभी का राज न्यूज की एक खास पेशकश में, जो है बेटी। आज कन्या बाल दिवस है और साथ ही एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने ये है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि हरियाणा समेत 5 राज्यों में पांचाली जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक ही पत्नी पर 5 पुरुषों से शादी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल बहुत बड़ा है और आज से नहीं है, आज स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहा है और हमेशा बना रहेगा कि क्या नारी को बराबर का दर्जा देने वाले समाज की बातें करने के बावजूद यदि नारियों का जन्म स्तर इतना कम है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी पर है आज की हमारी खास पेशकश। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओपी धायमा, कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलॉजी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज 21वीं सदी में हम हैं, 2020 तक भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर उभारना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, समारोह उत्पन्न होते हैं, तब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि महिला को समान राइट्स मिलें। और आज शायद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिला बराबरी में खड़ी हो। उसके बावजूद मुझे और आपको बैठकर एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है जो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। तो क्या मेंटेलिटी रहती होगी? आप मरीजों से जुड़े रहते हैं, आप ऐसे व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं जो ऐसे कार्य करने के लिए उद्धृत रहते हैं, तो क्या मानसिकता लेकर वो लोग आते हैं और क्यों ये अपराध उन लोगों को करना पड़ता है? बेसिकली पुरुष प्रधान समाज है और महिला और पुरुष इन सभी की इस मानसिकता रहती है कि उनके परिवार में कम से कम एक लड़का हो जो उनके परिवार को चलाए। इस तरह की उनकी मानसिकता रहती है और यही उनका मुख्य कारण रहता है। कारण ये रहता है कि एक पुरुष प्रधान समाज है, हम लोग सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि शायद पुरुष प्रधानता ही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सर, पहली चीज जो महिला भ्रूण हत्या में, कन्या भ्रूण हत्या में सामने आती है वो होती है यूज सोनोग्राफी का। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हर चीज को हथियार के तौर पर यूज किया जा सकता है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो यूरेनियम हो जिससे परमाणु ऊर्जा बनाई जा सकती है, उससे परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं, चाहे अफीम हो जिसका यूज मेडिकल के लिए है लेकिन नशे के लिए किया जाता है। उसी तरीके से सोनोग्राफी मशीन का वास्तविक उपयोग क्या है और जिसकी वजह से ये उपयोग, घातक उपयोग सामने आता है? सोनोग्राफी मशीन का वास्तविक उपयोग पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी सही अवस्था जानने के लिए है कि बच्चा कैसा है, जिंदा है या ठीक है, उसका वजन कितना है, उसकी सही अवस्था जानने के लिए। और दूसरे अन्य रोगों के, पेट के अन्य रोगों के या शरीर के अन्य रोगों की स्थिति जानने के लिए सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। लेकिन सोनोग्राफी का जो दुरुपयोग है, इस पूरी दुनिया में जो पूरा दुरुपयोग जो राज कर रहा है एक तरीके से, वो है कन्या भ्रूण का ज्ञात करना है और कन्या भ्रूण ज्ञात करने के पश्चात उसको नष्ट करते हैं। जी, तो ये वास्तविक उपयोग होता है किसी भी सोनोग्राफी सेंटर को या सोनोग्राफी मशीन जो होती है उसका वास्तविक उपयोग होता है गर्भ में पल रहे शिशु की वास्तविक स्थिति जानकारी प्राप्त करना, साथ ही ये जानना कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन इसका गलत उपयोग कर कन्या भ्रूण हत्या में इसका प्रयोग किया जाता है। सर, आप एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है और ऐसी बात नहीं है कि सरकार इसके प्रति कार्य नहीं कर रही है, बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जा रही है। एक सिंपल इंप्लीमेंट, एक सिंपल निर्देश जो आपको प्राप्त होते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, उसके लिए सरकार किस तरीके से काम उठा रही है, किस तरीके से कदम उठा रही है? कौन से ऐसे कार्यक्रम है या कौन सी ऐसी चेतना यात्रा है जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि ये गलत है और रुकना चाहिए? सरकार की ओर से हर जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन एक कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी सभी सोनोग्राफी सेंटर्स को लाइसेंस देती है। उस कमेटी को पूरा अधिकार होता है कि सभी सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण करे और डिकाय कस्टमर भेजकर कन्या भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करे और यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो कमेटी डायरेक्ट उस
मामले का मुकदमा बनाकर सेशन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। जी, मतलब हमेशा से ये सवाल उठते आए हैं कि एक सरकारी अस्पताल की तुलना में प्राइवेट जो सोनोग्राफी सेंटर है, ये तक बातें उजागर हुई हैं, स्पष्ट हुई है और कई जगह लिखी भी गई हैं कि कई सोनोग्राफी सेंटर्स बाकी सारी चीजों का सहारा लेते हैं, आड़ होती हैं, जबकि मुख्य काम उनका ये होता है। तो सर बता रहे थे कि सीएमएचओ को ये अधिकार होते हैं कि वो सोनोग्राफी सेंटर्स का लाइसेंस जारी करता है और कृत्रिम या कहे नकली कस्टमर्स भेजकर समय समय पर उसकी जांच करता है। और आपने बताया सर कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो उसका मुकदमा दायर करके सेशन न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में अभी तक अपने क्षेत्र में क्या कोई ऐसा मुकदमा सामने आया है और यदि आया है तो उसकी क्या सजा रही? प्रतापगढ़ जिले में अभी तक इस तरह का कोई मुकदमा दायर नहीं सामने नहीं आया, लेकिन सर इसकी क्या रूटीन सजा रहती होगी? अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो सेशन न्यायालय में किस हद तक सबसे ज्यादा उसको क्या सजा सुनाई जा सकती है कि सामने वाले के सामने उदाहरण पेश हो? 3 से 7 साल की सजा। 3 से 7 साल की सजा जो सोनोग्राफी सेंटर का ऑनर है उसके लिए दायर की जा सकती है जी। तो सर बता रहे थे कि वैसे तो सोनोग्राफी सेंटर्स को इश्यू किया जाता है सीएमएचओ के द्वारा और समय समय पर रूटीन चेकअप उनका होता है और यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है जहां पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीजें सामने आए तो उसके खिलाफ सेशन न्यायालय में कोर्ट केस प्रस्तुत किया जाता है और 3 से 7 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि हम प्रतापगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, अच्छी सूचना यह है कि फिलहाल प्रतापगढ़ क्षेत्र में ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। लेकिन सर एक चीज स्पष्ट है कि हालांकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, शहरीकरण है, शहरों में आबादी रह रही है, मेंटेलिटी जो है लोगों की शहरीकरण की हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कन्या भ्रूण हत्या की तो एक शिक्षित व्यक्ति इसमें बड़े शहरों में ज्यादा है या फिर एक छोटी लोकेलिटी से लोग ज्यादा जुड़े होते हैं इस मानसिकता से? जो शिक्षित व्यक्ति है, चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटी जगह हो, उसकी मेंटेलिटी यही होती है कि उसका जो दूसरा बच्चा है, यदि पहली यदि बच्ची है तो दूसरा बच्चा वो लड़के होने की उसकी मानसिकता कंप्लीट होती है और उसके लिए वो अपना कंप्लीट प्रयास करता है कि उसको भ्रूण का लिंग मालूम पड़ जाए। यदि उसकी बच्ची है तो वो भ्रूण की हत्या करवाते हैं। जी, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र से लेकर मुंबई के आंकड़ों में यदि कन्या भ्रूण हत्या की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि चाहे वो मेंटेलिटी शिक्षित व्यक्ति की हो या शिक्षित व्यक्ति की, बहुत हल्का सा अंतर होता है। तो यदि कन्या को इस दुनिया में आना है तो उसे इस बात की गुहार लगानी होगी कि उसे गर्भ में एक पहली बार में भेजा जाए, क्योंकि अगर दूसरी बार गर्भ धारण होने पर सोनोग्राफी सेंटर में यह सूचना दी जाती है कि एक कन्या आपकी कोख में पल रही है तो शायद माँ बाप अपनी लाडली को अपने ही हाथों से खत्म करवाने में भी नहीं चूकते। मैं एक अस्पताल में गया था और वहां की होर्डिंग पे एक चीज लिखी हुई थी कि कन्या भ्रूण हत्या का दृश्य जो होता है वो इतना हृदय विदारक होता है कि यदि कोई व्यक्ति देखे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाए। तो सर अगर कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं वाकई इतनी हृदय विदारक है तो आप ही के समाज में से, डॉक्टर समाज में से, क्यों व्यक्ति इतना लालची या क्यों व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है? हमारा मेडिकल प्रोफेशन आईएमए और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजिस्टेशन, वो अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोनोग्राफी की जांच ना हो, सोनोग्राफी से भ्रूण के लिंग की जांच ना हो। फिर भी कहीं न कहीं मानव समाज इस कृत्य को और जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं न कहीं मजबूर कर रहे हैं, जिससे इस देश में इस तरह की स्थिति आ गई है कि 1000 पर 916 बच्चियों का ही जन्म हो पा रहा है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें ये स्थिति कम हुई है। और जो बड़े राज्य हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, इनमें 866 के आसपास 1000 पर स्थिति आ गई जी। आंकड़े बहुत बहुत ज़्यादा डरावने हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में उत्पन्न हुई थी जब महिलाओं का रेशो जो था, अनुपात था, वो बहुत ज़्यादा 800 से भी नीचे चला गया था। हालांकि सरकारों के लगातार प्रयासों से इन कार्यों में, इन आंकड़ों में सुधार हो रहे हैं। महिलाओं की संख्या या कहें कन्या भ्रूण हत्याओं की घटनाएं रुक रही हैं, लेकिन हम सबको इन चीजों के लिए तब तक प्रयास करना होगा जब तक ये चीजें, आंकड़े एकदम समान ना जाए। सर फिलहाल केरल की जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा सही है या कहें सबसे ज्यादा उपयुक्त है कन्या जन्म के लिए। वहां सबसे कम कन्या भ्रूण हत्या होती है। शिक्षा के प्रतिशत से एक चीज सामने आती है कि केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत भी है और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं भी सबसे कम होती हैं। तो शिक्षा शायद इस चीज में कोई योगदान निभाती है कि लोग ऐसी घटनाएं ना करते। पूरे देश में केरल की स्थिति हमेशा
अपेक्षा अच्छी रही है। केरल में 1000 पुरुषों पर लगभग 1014 के आसपास बच्चे जन्म लेती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से एक नेचर का गिफ्ट है कि कन्याओं का ज्यादा जन्म होता है। और ऐसे स्थिति के हिसाब से शिक्षा और महिलाओं का विकास एक महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा के साथ ही, कि महिलाओं का अपना प्रतिनिधित्व रहे, महिला अपना निर्णय ले सके। जी, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर 1000 पे 1014 लड़कियां हर साल जन्म लेती हैं, या कहें आंकड़ा 1000 पे 1000 कन्याओं का है वहां पर। तो अपने आप में शिक्षा का प्रतिशत और कन्या भ्रूण हत्या का गिरता प्रतिशत बताता है कि शिक्षित समाज में शायद ये मानसिकता होती है, और निश्चित तौर से शिक्षित व्यक्ति इस चीज को समझता है कि एक कन्या एक बच्चे से ज्यादा जिम्मेदार होती है। बचपन से ही उसकी जिम्मेदारियों का स्तर हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहता है। और आज जब हम कंधे से कंधा मिलाकर, कदम की कदम मिलाकर चलने की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर से चाहे 10th बोर्ड की मेरिट लिस्ट हो, 12th बोर्ड की मेरिट लिस्ट हो, एनडीए एग्जाम हो, मेडिकल एग्जाम हो, यहां तक कि कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें महिला और पुरुष साथ साथ चल रहे हैं, महिलाओं की सफलता का प्रतिशत ज्यादा होता है। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद थे डॉक्टर दाइमा साहब। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। कहना सिर्फ इतना ही है कि आज यदि हम बात करते हैं महिलाओं को साथ लेकर चलने की, तो हमें आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि खुद इस कार्य के प्रति सजग रहें और इस बात की चर्चा अपने आसपास के समाज और क्षेत्र में भी करते रहें कि ये गलत है और ये रुकना ही चाहिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।